Hello बच्चों, let's see the question. Choose the correct circuit which can achieve the bridge balance. Here we have given 4 circuit, and each circuit we have given 4 resistances with galvanometer and a diode. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as, एक तो हम कंडीशन देखेंगे ब्रिज बैलेंस की, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं इनका जो दोनों आर्म का रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल, R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R3 बाई R4। एक तो हमें ये कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे जो डायोड का हमने कनेक्शन बनाया है वो फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये डायोड का पी साइड है और ये एन साइड है। अगर पी साइड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे पी साइड अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो तो ये रिवर्स बायस होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव को हम हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग ही देखेंगे डायोड की। तो ये हमारे पास डायोड गिवन है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ब्रिज बैलेंस हो। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास एन साइड ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये जो ब्रिज है बैलेंस कंडीशन में हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये पी साइड है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन को इंडिकेट करता है। रिवर्स बायस का मतलब ये हो जाएगा ये ओपन सर्किट एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस वाली कंडीशन को देखें तो ये हमारे पास एन साइड है, एन साइड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो जिस वजह से यहाँ पे ये जो डायोड है ये भी रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे नहीं बनेगी। अब हमारे पास ए और सी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था R1 R2 विल बी इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी R3 एंड R4। R1 R2 यहाँ पे ये 10 है और ये 15 है, दोनों ही केस में ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 के बराबर। R3 की वैल्यू 10 है और R4 की वैल्यू यहाँ पे, एक तो डायोड का रेजिस्टेंस लेंगे साथ में यहाँ पे 5 ओम है, तो 5 प्लस डायोड का रेजिस्टेंस में स्मॉल r मान लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फर्स्ट केस बन रहा है और सेकंड केस बन रहा है, इसमें तो डायोड हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है और यहाँ पे पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी रेजिस्टेंस का बनता है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो रेशियो है 2/3 है, तो इस वाले रेशियो को भी 2/3 करना पड़ेगा। तो इस वाली रेशियो को 2/3 करने का मतलब ये हो गया, जैसे इस वाले केस में 2/3 है तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें 10/5 प्लस आर करना है तो 5 प्लस आर की जो वैल्यू है वो 10 से यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आएगी। और 5 प्लस आर की जो वैल्यू है ये यहाँ पे हमारे पास, या हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टर्म में देखें, ये तभी हमारे पास ज्यादा हो सकती है जब हम यहाँ पे सीरीज कनेक्शन बनाएंगे। अगर पैरेलल कनेक्शन बनाएंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे कम बनेगा, तो हमारे पास जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सी ऑप्शन है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी, जबकि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा चाहिए। तो फर्स्ट केस हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो रेशियो है वो डेसिमल में आ जाए। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन हम सबसे अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे ऑप्शन है ए को करेक्ट कंसिडर करेंगे। सो होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।